एग्जाम्पल्स एंड उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एंड आप देख रहे हो कि नहीं, 10th में वो जो टेस्ट है वो मैं अपना 10th का बैच का टेस्ट तुम लोग को देता हूँ, केवीपीआई। केवीपीआई में जो कल सब हुआ, हम लोग कम से कम 60-70 क्वेश्चन टेस्ट दिए हैं, दे आर ऑफ माई 10th बैच टेस्ट। तो आप खुद सोचो कि आप लोग 10th में क्या पढ़े थे, एंड ये सब टेस्ट में आपका फुल में फुल आना चाहिए। कि ना इन केवीपीआई इफ यू डोंट गेट 24 out of 25 इन बायोलॉजी, केवीपीआई पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द केस। तो आई विल ट्राई टू शो यू सम फोटोग्राफ्स। ये दिख रहा है आपको? Yes, ओके, sir. सो आर यू एबल टू सी Yes, दिस? sir. ये दिखा? सो दिस इज Yes. एक्चुअली यूप्लेक्टेला। ओके, तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है यूप्लेक्टेला और वीनसेस फ्लावर बास्केट। तो ये उसका देख रहे हो, ये जो जाल है उसका, दिस इज एक्चुअली द नेट ऑफ यूप्लेक्टेला। अब उस नेट को आप देख रहे हैं, तो जैसे जैसे यूप्लेक्टेला बड़ा सर होगा। नहीं दिख रहा सर। हाँ, अब नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूंगा? सो सर वो जैसे 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 आपका यूप्लेक्टेला बड़ा होगा, तो उसमें क्या होगा, आपका ये जो पोर साइज छोटा होता जाएगा। एंड स्लोली जो श्रिम्प्स उसके अंदर घुसते हैं वो नहीं आ सकते हैं बाहर। ठीक है, चलिए। तो इसलिए टिल डेथ अस डू पार्ट। नाउ ये देख रहे हो, आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम? यस सर। Yes, तो sir. ये केस जैसा क्या चीज दिख रहा है आपको? मैंने एक्चुअली क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ चीज आप देखे हो कभी जिंदगी में? No, sir. नो सर। No, sir. It is फिर आगे grain चलो। sponge. जब आप देखे ही नहीं हो तो फिर देख के फायदा कुछ नहीं है। ये दिख रहा है ग्रीन कलर वाला? हाँ सर। Yes, sir. सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ स्पॉन्जिला। ओके, स्पॉन्जिला या आपका जो ग्रीन स्पॉन्ज है, ओके, जो हमने डिस्कस किया था फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो दिस इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, ग्रीनिश इन कलर। ये आपका जो कमर्शियल स्पॉन्ज है, जो मार्केट में ये सब स्पॉन्ज जो यूज होता है जापान वेपान में, तो दे आर ऑल्सो यूज टू टेक बाथ एंड एटसेट्रा। सो दिस इज नॉट ए स्पॉन्ज एक्चुअली, दिस इज ए निडारिया। ओके, अब तुम बोले नहीं किस जैसा दिख रहा है, तो इसलिए अब आपको वो नहीं दिखाया जाएगा। फाइन, so these are all different types of sponges. Okay, ये यूप्लेक्टेला है। दिस इज द एक्चुअली द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ यूप्लेक्टेला। देख रहे हो? तो ये व्हाइट आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें लाइट मारा गया है, बट एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट होता है। इट लुक्स लाइक ग्लास। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ग्लासी स्पॉन्ज बोलते हैं। ये स्पॉन्ज है ड्राई स्पॉन्जेस। देख रहे हो, दे आर ऑल ड्राई स्पॉन्ज मार्केट्स। ये आपका गेम्यूल है, अलग अलग प्रकार का गेम्यूल। मैंने आपको ये वाला गेम्यूल दिखाया था, ये एक और तरह का गेम्यूल है। ठीक है, दिखा रहा है कि ए जो है ये स्पॉन्जिला का गेम्यूल है, बी जो है ये एफिडाटिया का गेम्यूल है। स्पॉन्जिला एंड एफिडाटिया बोथ आर व्हाट? बोथ आर योर कॉलोनियल स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस हैं और क्या, ये देख रहे हो, ये सब स्पॉन्जेस के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। फाइन, ये आपका हाइलोनीमा है। दिस इज कॉल्ड ग्लास रोप स्पॉन्ज। ठीक है, ये वाला, ये उसका ओरिजिनल वर्जन है, ये उसका फोटो वर्जन है। देख रहे हो? सो दिस इज ओरिजिनल वर्जन, दिस इज फोटो वर्जन। चलिए, उस तरह से आपके अलग ये स्पिक्यूल्स हैं, अलग अलग टाइप के आपके। ये आपका बॉडी वाल है, हमने डिस्कस किया है। कैनाल सिस्टम्स, ये कॉलोनियल है। ईच इंडिविजुअल, देख रहे हो, इंडिविजुअल को अगर आप लोगे वो रेडियली सिमेट्रिकल है, बट पूरा कॉलोनी को लोगे तो वो एसिमेट्रिकल है। सो दीज आर ऑल द बिग बिग ऑस्क्यूलम। देख रहे हो कितना बड़ा ऑस्क्यूलम है ये। सो अगेन ग्लास ऑफ स्पॉन्ज, ये स्पॉन्जिला। ठीक है, दिस ऑल्सो स्पॉन्जिला। फाइन, so they are all spongillas, green color sponges. ओके, यूप्लेक्टेला ये निकाला हुआ है, ये गिफ्ट में दिया जाएगा। ठीक है,
देख रहे हो, ये दिस इज ए डेड, दीज आर डेड सोल्जर्स अंडर द सी। उसके बॉडी में भी स्पॉन्जेस ग्रो कर गए हैं। ओके, तो दीज आर ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। देख रहे हो, देर ऑल स्पॉन्जेस। चलिए, तो ये आपका They are पॉरीफेरा हो। dead soldiers or डेड सोल्जर्स जो मर they गए are हैं। statues? नहीं, मिट्टी के नीचे स्टैचू तुम समुद्र के नीचे डाल बनाते हो क्या? बेवकूफ जैसे बात कर रहे हो। चलिए, सो अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट फाइलम, दैट इज कॉल्ड फाइलम निडारिया। एक्चुअली उतना आपका बॉटनी में कितना फास्ट चल रहा है, देख रहे हो कि नहीं सामान? ना ठीक स्पीड लग रहा है आपको? कहाँ फास्ट है कहाँ हम लोग ज्यादा हाँ, पढ़ रहे हैं, यहाँ ना वहाँ? पर देखो, हमारा एक फाइलम यहाँ। अभी 2 दिन यहाँ 2 दिन अब ताहले ସେଇଠି तमें बुझी जाउच तो एठी भी बुझी न, तो लाइक दैट। तो इसलिए वो धड़ाधड़ भाग रहा है उधर। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जीआरबी से आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप देखोगे कि अकेला एल्गी का ही 600 प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? तो आपका वो एक पेज का नोट से 600 प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं सर। तो आप उसको एक बार नहीं। नहीं, आप देखिए वो हो रहा है कि नहीं। चलिए, बट अगर आप हमारा कोशिश करोगे हो जाएगा। बट जो चीज मैंने नहीं पढ़ा है, जैसे कैनाल सिस्टम, तो वो उसमें से नहीं होगा। वो मैं क्या करूं उसका? तो उसके लिए समय चाहिए ना, मेरे को टाइम नहीं दोगे तो मैं कहाँ से करूंगा? सो बिकॉज वो सब चीज पढ़ने के लिए काफी समय चाहिए। ओके, सीलन टेराटा। अभी हमको मेरे को दिया गया एक पैराग्राफ सीलन टेराटा पढ़ाने के लिए। अब आप खुद सोचो, अगर मैं वो एक पैराग्राफ पढ़ा दूंगा तो आपका वो हो जाएगा क्वेश्चंस। इसलिए मैंने बोला था प्राइम 40 में, शायद तुम लोग को भी मैं बोल रहा हूँ। मैंने आज आप सिलेंड्रेटा पढ़ लेंगे एनसीईआरटी से एंड जीआरबी सॉल्व करेंगे। अगर हो जाता है फिर बढ़िया है, नहीं तो आपको जेसीईआरटी की जरूरत है। पर जेसीईआरटी के लिए तहजीब और तमीज होना जरूरी है। इसलिए सिंस आप लोगों ने कल बदतमीजी की है तो आपका वो टेस्ट पैटर्न कैंसिल हो गया। अब आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा फायदा। सोच रहे हो कि नहीं? कितना लॉस है तुम्हारा, तुम खुद सोचो। तो ये सीला, सीला का मतलब क्या है? कैविटी प्लस एंटेरॉन। एंटेरॉन का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लस ओएटीए, ये सफिक्स है। तो ओएटा का मतलब क्या होता है? बियरिंग। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिलेंट्रेट्स। ठीक है, तो शिला एंटेरॉन प्लस ओएटा से बन गया सिलेंटेराटा। ठीक है जी, सो आज हम उसका जिक्र करेंगे। अनदर सिमिलर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माने वो भी आपका सेसाइल ही है, तो इसीलिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन दिया जाए। सो इंट्रोडक्शन क्या है इनके बारे में? सो दे आर द फर्स्ट मेटाजोअन्स टू रीच टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट मेटाजोअन्स टू रीच टिश्यू ग्रेड, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? यू मेटाजोअन्स। समझ रहे हो? जबकि आपका स्पॉन्जेस क्या है? वो है पैराजोअन्स। तो स्पॉन्जेस आर ऑल्सो मेटाजोअन, बट वो यू मेटाजोअन नहीं है। क्यों यू मेटाजोअन नहीं है? क्योंकि उनका डेफिनाइट टिश्यू नहीं है। समझ में आया? सो दैट इज द केस। नाउ डेफिनेशन क्या है? तो अगर हम एक लाइन में उनके बारे में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। तो ये आ गया आपका डिप्लोब्लास्टिक मेटाजोअन with tissue grade having nematocyst, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड ओके, nematocyst and a single gastrocavalier cavity called coelenteron. They include hydra, jellyfishes, anemone and corals. ठीक है, ये उनका परिचय है या इंट्रोडक्शन है। ओके, चलिए अब हर समय एक बार थोड़ा सा, अभी आपका ये 3 दिन कल चलेगा क्लास, तो हर समय एडवांस पढ़ के आएंगे, वरना इससे बड़ा मुश्किल होगा। ह्यूज कंसेप्ट्स ना। चलिए,
तो आप उसके बारे में, अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, तो सम हिस्ट्री वी विल रीड अबाउट इट। तो पहले लोगों ने क्या किया था, ये भी फिक्स्ड एनिमल है, इसलिए पहले इसको लोगों ने क्या किया था, इसको इन्होंने डाल दिया था किस में, इन योर जेम, जूफाइटा। जूफाइटा, हाँ, जूफाइटा मतलब एनिमल लाइक प्लांट, ए प्लांट लाइक एनिमल्स या एनिमल लाइक प्लांट, कुछ भी बोल सकते हो। तो एरिस्टोटल, इसके ऊपर लिख लेते हैं हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री। तो एरिस्टोटल न्यू द स्टिंगिंग प्रॉपर्टी ऑफ दीज एनिमल्स एंड टर्म देम निडे। निडे का मतलब क्या है, स्टिंगिंग, माने ये फोड़ता है, और एकैलिफे, समझ रहे हो। तो निडे और एकैलिफे का मतलब क्या है, जो स्टिंग करता है। ओके, एंड फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट, इसलिए पहले उनको एकैलोफाइटा भी बोला जाता था। दे वेर लॉन्ग इंक्लूडेड इन जूफाइटा। तो जूफाइटा क्या है, दैट इज योर एनिमल लाइक प्लांट्स या प्लांट लाइक एनिमल्स। Now these the animal nature was established by Paionel and Tremblay. तो लोग पहले उनको प्लांट समझते थे। अगेन प्लांट्स क्यों समझते थे, हम लिख सकते थे। तो these were referred to as plants because क्या, नंबर वन, तो दे आर सेसाइल, है कि नहीं, they are sessile and found attached to the substratum। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, सेम, शो फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो शो फ्रेगमेंटेशन। ओके, उसके बाद क्या है, तो दे शो फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद सम are green in color as they have many unicellular algae of the genus। आप इनके बारे में सर पढ़ाएं आपको, इन यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में, बिकॉज ये सब आपको सर बता। अलगी जस्ट खाली स्टार्ट हुआ है। ओके, हाँ, तो ये उनको बताना चाहिए। तो वहां से भी आएगा ना, तो इसलिए उधर से भी ये आएगा। मैंने एक्चुअली वहां से ज्यादा आएगा, मैं तो कम बताऊंगा। तो सम आर ग्रीन इन कलर एज दे हैव मेनी यूनिसेलुलर एल्गी ऑफ द जीनस क्या, जू क्लोरेला। ओके, क्लोरेली, जू क्लोरेली, ये ग्रीन है। ओके, उसी तरह आपका जो जू ज़ैंथेली, ये आपका ब्राउन कलर का होगा। फाइन, तो इसलिए दोनों कलर का, अगर आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो वो जू क्लोरेला के कारण है, अगर आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है तो ये आपका जू ज़ैंथेला के कारण है। ठीक है जी। हु हु आर प्रेजेंट इन द इनर लेयर ऑफ द क्या, निडारिया, निडारियंस। ठीक है जी, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो ये सब कारण है जिसके लिए हम लोगों ने उनको क्या किया था, हम लोगों ने उनको रखा था किस में, बोलो, इन प्लांट्स। बट नाउ द एनिमल नेचर was the Linnaeus, Lamarck and Cuvier grouped these animals under radiata। क्यों radiata? Because they are radially symmetrical, which also included the echinoderms। ठीक है जी, तो echinoderms को भी एक्चुअली sponges, echinoderms and निडारिया, इन सबको इकट्ठा रखा था, स्पॉन्जियारिया, निडारिया एंड एकाइनोडर्माटा। तो ल्यूकाट ने क्या किया, सेपरेटेड द सिलेंट्रेट्स एंड echinoderms
and created a separate phylum Coelenterata. However, Coelenterata also include Porifera and Ctenophora. समझ रहे हो? तो ल्यूकार्ट ने जो अलग किया था उसमें पोरिफेरा निटेनोफोरा आपका सिलेंट्रेटा में थे. Haschek, okay, separated Leucard Coelenterata into 3 phylums, Spongiaria, Cnidaria and Ctenophora. तो उन्होंने इसको हटा दिया, माने योर एकाइनोडर्म्स को, तो उसको पूरा वहां से हटा दिया. Now, so there are many fossils known dated back to Ordovician period. तो इवोल्यूशन में आपका एक पीरियड है, उसको ऑर्डोविशियन पीरियड बोलते हैं. तो उनमें उस समय इनका बहुत ज्यादा दबदबा था. ठीक है. सो ये आपका छोटा सा स्टोरी है विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री. ओके. सो नाउ हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट. तो अब हम उसके जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ जनरल फीचर्स में आप जो डिस्कस करोगे तो हम लोग उसका माने अदर पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स वी विल डिस्कस. तो जो सबसे पहला पॉइंट है, आप जानते हो हम लोग सेम स्टाइल में पॉइंट्स पढ़ेंगे. ओके, जैसे हम लोग पढ़ते थे. ओके, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे. तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? हैबिट्स, हैबिटेट एंड सो ऑन. सो जनरल कैरेक्टर्स. तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर दिया लो टिश्यू ग्रेड सिस्टम. लो टिश्यू ग्रेड का मतलब क्या है? अभी भी डेफिनाइट टिश्यूज नहीं है. ओके, जैसे आप इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हो, इसका डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या है? कि वो 2 जर्म लेयर होना चाहिए, और एक्चुअली ये जर्म लेयर नहीं है. फाइन, इसलिए इसको लो टिश्यू ग्रेड बोला जाता है. सेल स्कैटर्ड एंड स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस. हैबिटेट क्या है? एक्वाटिक, मोस्टली मराइन एंड अ फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म्स. ये कहाँ मिलता है फ्रेश वाटर फॉर्म्स? इन द क्लास हाइड्रोजोआ. ठीक है. तो जनरली आपका हाइड्रोजोआ में फ्रेश वाटर फॉर्म्स मिलेगा. सॉलिटरी और कलोनियल. ओके, तो सॉलिटरी और कलोनियल ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर्म डेफिनाइट कॉलोनीज. डेफिनाइट कॉलोनीज. डेफिनाइट कॉलोनीज का मतलब क्या है? विथ डिवीजन ऑफ लेबर. तो इसलिए वो जो कॉलोनीज बनाते हैं उसमें डेफिनाइट डिवीजन ऑफ लेबर है. पॉरिफेरा में जो कॉलोनियल स्पॉन्जेस है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है. अंडरस्टूड? एंड सेडेंट्री और फ्री लिविंग. ओके, सॉलिटरी, कॉलोनियल एंड सेडेंट्री. सेडेंट्री का मतलब इसमें सेसाइल लिखेंगे, सेसाइल. ओके, और सेडेंट्री और फ्री लिविंग. सेसाइल का मतलब फिक्स्ड है. तो सेसाइल कौन सा फॉर्म होता है? पॉलिप्स. तो उनका एक स्टेज है बॉडी वॉल में, पॉलिप्स, उसको सेसाइल बोलते हैं. सेडेंट्री, वो सेडेंट्री भी हो. सेडेंट्री माने कौन? वो फिक्स्ड है बट मूव कर सकता है. एंड फ्री लिविंग स्टेज कौन सा है? फ्री लिविंग स्टेज को हम बोलते हैं मेडुसा. ओके, तो मेडुसा इज द फ्री लिविंग स्टेज. ठीक है. तो यहाँ हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं. सो हियर विल ट्राई टू मेक ए डायग्राम. ठीक है. अब तुम लोग बदमाशी किए तो तुम्हारा कितना बड़ा चीज चला गया. वैसे तुम लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा इसलिए बदमाशी कर रहे थे. नाउ अब हम लोग देंगे टेस्ट. प्राइम वालों का होगा, तुम लोग का नहीं होगा. और क्या, आप देखिए. तो ये जो आप एनिमल देख रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सपोज ये एक फिक्स स्टेट है. फाइन, ये आपका एक फिक्स स्टेज है. ये जमीन में फंसा हुआ है. इसका टेंटाकल्स है. फाइन, दीज आर कॉल्ड ओरल टेंटाकल्स. ये खाने में मदद करते हैं. फाइन. नाउ इन ओरल टेंटाकल्स में आप बहुत सारे क्या पाएंगे? बैटरीज पाएंगे. सो दीज आर कॉल्ड नेमेटोसिस्ट्स.
बैटरीज मतलब गुच्छा, जैसे गोलियों के गुच्छे को हम लोग मैगजीन कहते हैं, उसी तरह टेंटाकल्स के गुच्छे को हम लोग बैटरीज कहते हैं। फाइन, सो दीज आर द टेंटाकल्स, समझ रहे हो? तो ये आपका एक पॉलिप हो गया ना। ये जो पॉलिप स्टेज है, तो ये पॉलिप स्टेज अलग अलग रंग का हो सकता है। सपोज दिस इज योर पॉलिप, ठीक है। ये जो पॉलिप के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेड्यूसा स्टेज। तो मेड्यूसा स्टेज जो है वो पूरा अम्ब्रेला जैसा स्टेज होगा। ओके, उसमें ये ऊपर वाला अम्ब्रेलर सरफेस है। ओके, सपोज ये एक्टोडर्म है, सपोज ये आपका एंडोडर्म है, एंड इसके बीच में कौन सा लेयर होता है? उसके बीच में होता है मीजोग्लिया, समझ रहे हो? सो यहाँ सेल्स नहीं होते हैं, इसलिए सिंपली क्या होता है? मीजोग्लिया। ये उसका कैविटी होता है। अब इसमें आपके आर्म्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो ये जो दीज आर कॉल्ड ओरल आर्म्स। तो दिस मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। एक्चुअली हम लोग इसमें नहीं बनाएंगे। तो जिसमें पॉलिप स्टेज होगा उसके मेड्यूसा में ओरल आर्म नहीं होगा, ये याद रखना। तो क्या मिलेगा? मार्जिनल टेंटाकल्स। जैसे छतरी में आपके माने लटक रहे हैं, इस तरह एटा होची मार्जिनल टेंटाकल्स। अब उस मार्जिनल टेंटाकल्स में क्या होगा? बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट, ठीक है। तो उसमें आपका बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट होगा। फाइन, सो ये आपका स्टेज है। भले भले, तो अब क्या इसको कहते हैं देखा जाए। तो सुनना पिला इतने केते जिनसे भल लगी था तुमको। ये मुंड तुम्हारे क्लास में है ना, उसके दूसरे क्लास में है? हेलो, सर कट गया? कौन? मुंड, संचित मुंड। सर हमारे में नहीं है। ओके, तो एटा होची मेड्यूसा। हमारा मेड्यूसा जनरली ये फ्री लिविंग स्टेज होता है एंड सेक्सुअल स्टेज होता है। फाइन, तो इस केस में प्लीज रिमेंबर, जब आपका दोनों स्टेज होगा तो मेड्यूसा इज फ्री लिविंग सेक्सुअल स्टेज। ओके, फ्री लिविंग सेक्सुअल स्टेज, एंड ये नॉन फीडिंग स्टेज होता है। ये खाना खाता नहीं है, ये नॉन फीडिंग स्टेज है। ओके, ये मेडुसा है। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं पोलिप। सो दिस इज ए पोलिप। ओके, दिस इज ए पोलिप या ए सेक्सुअल। मुझे तो लगता है तुम लोग के यहाँ क्लास जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है जूलॉजी में, तब तुम लोग को पता नहीं कैसा लगता है। तो इसके पोलिप ऐसे को अभी शुरू हुआ, अभी आ गया खत्म। पोलिप एसेक्सुअल फीडिंग स्टेज, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो ये पॉलिप स्टेज है एंड ये मेडुसा स्टेज है ना। उसमें अलग अलग लेवलिंग है। तो ये आपका माउथ है, ये हाइपोस्टोम है, ये आपका बॉडी है, ये आपका बेस है। ओके, दीज आर टेंटाकल्स, एंड ये जो छोटे छोटे हैं इसको बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट बोला जाता है। ओके, तो इसको लेवलिंग कर दिया जाए। तो एटा होची कौन? दिस इज योर टेंटाकल,
एटा होची बैटरी Battery of nematocysts. ऑफ नेमाटोसिस्ट, बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट। ये आपका माउथ होता है। फाइन। ये माउथ के नीचे वाला है Hypostome. हाइपोस्टोम। हाइपो माने बिलो, स्टोम माने माउथ। ये आपका बॉडी होता है एंड ये आपका बेसल डिस्क होता है। बेसल डिस्क जो मिट्टी के साथ अटैच्ड होता है। फाइन। तो ये पॉलिप, इधर एक चीज लिखना भूल गए। ये पॉलिप सेसाइल, ओके, इधर लिखना चाहिए था, भूल गए हम लोग। सेसाइल तापरे एसेक्सुअल फीडिंग स्टेज। ठीक है, तो ये आपका उसके बारे में जिक्र है। हो गया। नाउ ये आपका जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा को भी लेबलिंग कर दिया जाए तो ये आपका अम्ब्रेलर साइड है। ओके, ये सब अम्ब्रेलर साइड है। ये मिजोग्लिया है। एटा होल दिखाउची, एटा कटा ही देखाई। फाइन। ये सिलेंट्रॉन है। ओके, ये आपका माउथ है एंड दीज आर द मार्जिनल टेंटाकल्स एंड दीज आर द बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये हमने क्या, दिस इज कॉल्ड योर अम्ब्रेलर सरफेस। ठीक है, ये क्या हो गया, सब अम्ब्रेलर सरफेस। मैं भी सोच रहा हूँ कि वैसे पेन में लिख के आपको दिखा दूं तो तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। ये इस तरह से नहीं करके पेन में लिख देने से आपको अच्छा लगेगा ना, नहीं? तो ये आपका है, बोलो, सीलेंटेरॉन। ठीक है, ये आपका है माउथ। Mouth. क्या बोल रहा है देवव्रत? मैं वैसे ड्राइंग कर दूं जैसे सब सर लोग करते हैं, वैसे जो कॉपी में No लिख sir. के, कॉपी में No sir. तुम लोग को वो ज्यादा अच्छा लगता है ना, इसलिए। तो सर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो सर सिर्फ सिलेंट्र बोल नहीं पाते हैं हम लोगों को। ये सिलेंट्रॉन हो गया। नहीं, मेरे को तो बोल रही थी पायल, वो बढ़िया मजा आ रहा है। चलिए, No, sir. तो ये आपका है मार्जिनल टेंटाकल्स, No, sir. मार्जिनल टेंटाकल्स एंड उसमें है अगेन बैटरीज Battery. ऑफ नेमाटोसिस्ट। लोग बोलते हैं सर ये इतना अच्छा ड्राइंग वाइंग अच्छा नहीं बनाते हैं, तो इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसे ही कर दूं। No, sir. No, sir. No, sir. बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो दीज आर टू डिफरेंट स्टेजेस, बट जब दो अलग अलग स्टेजेस होते हैं तो क्या हो सकता है? सो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो समझ रहे हो? तो अब आपका, फाइन, तो अब आपका ये स्टेज जो है सेक्सुअल वाला, ये स्टेज प्रोड्यूस करेगा एंड ये जो है ये ये स्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो कब? तो व्हेन इट विल प्रोड्यूस दिस, तो इसको, तो जब आपका माने बढ़िया कंडीशंस होगा, ओके, फेवरेबल फेवरेबल कंडीशंस में आपका पॉलिप बनता है। फेवरेबल कंडीशंस में पॉलिप बनता है एंड जब आपका अनफेवरेबल सिचुएशंस होगा तब आपका मेड्यूसा बनेगा। सो ये कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं?
ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन विच इज फॉल्स। ओके, तो फॉल्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। समझ रहे हो? सो दिस इज रेफर्ड टू एज मेटाजेनेसिस। समझ रहे हो? तो ये आपका मेटाजेनेसिस है। ओके, आया समझ? तो Yes, sir. एक्चुअली व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स मेटाजेनेसिस, ए फॉल्स ऑल्टरनेशन, क्योंकि ये भी डिप्लॉयड है एंड ये भी डिप्लॉयड है। तो आपको जब बॉटनी सर पढ़ाएंगे वो आपको ट्रू मेटाजेनेसिस पढ़ाएंगे, जब जेजेस पढ़ाएगा वो फॉल्स पढ़ाएगा। क्यों? बिकॉज ये भी डिप्लॉयड स्टेज है एंड ये भी डिप्लॉयड स्टेज है। अंडरस्टूड? सो दैट इज वाई। अब आ गया कि नहीं मजा? सो दिस इज Yes, द sir. केस। अब तुम लोग मजा लेना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम्हारा कट गया वो जो जो क्या टेस्ट। तो तुम लोग को चाहते हो कि बस क्लासिकल मैकेनिज्म हो सब। चलिए, तो अब इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा मेटाजेनेसिस के बारे में हो गया। तो इसमें देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स, बट ये जो डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स है ये कब का आते हैं हमने डिस्कस किया। एंड सिंस दो अलग अलग बॉडी फॉर्म्स है, उनके बीच में ये जो ऑल्टरनेशन हो रहा है उसको हम लोग फॉल्स बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक में हम लोग एक डायग्राम करेंगे, फाइन, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बॉडी वॉल इसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है कि नहीं? तो जो हमने डिस्कस किया कि अगर आप यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, बॉडी वॉल इज ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक विथ ए नॉन सेल्यूलर इंटरमीडिएट सपोर्टिंग लेयर नोन एज मेसोग्लिया। ठीक है। उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक सेल होगा, कैरेक्टरिस्टिक सेल क्या होता है, इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो। 1 मिनट बचा है ना, वो कट जाएगा फिर। चले, जो डाउट्स पूछना है पूछ सकते हो। 1 मिनट डाउट पूछ लो फिर आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी पूछो, नहीं तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा डाउट पूछने के लिए। Sir, true alternation of ट्रू generation को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेशन में एक उसका कोई नाम, उसका अलग अलग कंसेप्ट होगा, वो आप पढ़ोगे, हैप्लॉन्टिक साइकिल, डिप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, इस तरह से उसका नाम होता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए ट्रू का कोई नाम नहीं होता है, फॉल्स में नाम देना पड़ता है। ठीक है। एंड ट्रू आप Yes. देखोगे लो, मैंने प्लांट साइड में ज्यादा देखोगे आप, जब एक हैप्लॉइड फॉर्म होगा एंड दूसरा डिप्लॉइड फॉर्म होगा। आपका हो चुका होगा हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक साइकिल, तो हो गया होगा, सर ने पढ़ा